आपकी क्या खास रेसिपी है पंजीरी बनाने की जो शरीर को ताकत भी दे, इम्यूनिटी भी बढ़ाए और लोग रोज अपना वो थोड़ा सा उसको नाश्ते में या दूध के साथ ले सकें? देखो, पंजीरी जो है ना जी, उसमें सबसे पहले तो गाय का देसी घी यूज करना चाहिए। अच्छा। घी भी अच्छा खासा यूज करना चाहिए गाय का। हम्म। और आटा उसमें कनक का होना चाहिए। अच्छा। और बाकी जो पंजीरी की चीजें हैं वो तो सबको पता है, वो मैं उस पर जाऊंगा नहीं। लेकिन उसके अंदर हम क्या देते हैं, आयुर्वेद क्या देता है। आयुर्वेद कहता है उसके अंदर सफेद मूसली, ओके। काली मूसली, सालब पंजा, सालब मिश्री, ये 4 चीजें, अश्वगंध, शतावर, काली मिर्च, मग पीपल, सौंठ, और उसके अंदर हरड़, बहेड़ा, आंवला, ये चीजें जो मैंने बताई हैं, ये 10 चीजें डाल। अच्छा, हरड़ बहेड़ा और आंवला भी डलता है पंजीरी में? हाँ, ये तो वो तो कहीं उसको भी फिर वो डाल। थोड़ा रूखा या वो नहीं कर देगा उसको टेस्ट को? अरे भैया, 10 किलो पंजीरी बन रही है, उसमें अगर 100 ग्राम डल भी गया, वो बेचारा क्या करेगा। वो तो उसका तासीर चेंज करना, उसको वात पित्त कफ के दोष से बचाना। तो ये फार्मूला इतना बढ़िया है ना जी, जो मैंने 10 चीजें बोली हैं, पंजीरी में डालो, खाओ, बहुत आनंद। बस पंजीरी में चीनी नहीं डालनी। एक जमाना था जो चीनी खाते थे लोग, आज चीनी बर्दाश्त ही नहीं होती। उसमें जो देसी बूरे वाली खांड है वो डाल सकते हैं, या उसके अंदर आप मिश्री धागे वाली पाउडर बना के डाल सकते हैं, या फिर आप गुड़ उसमें मिलाओ, वो बनती है असली चीज। तो ये पंजीरी अगर सर्दी सर्दी खाएंगे ना जी, जितने बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, इसके अंदर अगर काला गोंद डल जाए ना, हाँ जी, तो शरीर की जो अकड़न है, जकड़न है, मसल्स वीक हो रहे हैं, उसमें भी फायदा होता है। अच्छा। तो वो नुस्खे में हमने लिखा हुआ है। तो काला गोंद जो है उसका रोल है जी कि अपने जिन लोगों को ना हड्डियां कमजोर होती हैं, ऑपरेशन के लिए बोला होता है, वो भी अगर इसको 6 महीने खा लेना, मजेदार शरीर हो जाता है। अच्छा। तो पंजीरी बनाओ मैडम, आप बनाना, मुझे भी खिलाना। ये जो आपने रेसिपी बताई है, इससे पंजीरी का टेस्ट भी अच्छा रहता अलग से बहुत, क्योंकि हमने इतनी सारी इसके अंदर चीजें डाल दी हैं। काली मिर्च मग, उसका करारा सा टेस्ट हो जाता है। अच्छा। खाने में मजा आता है। अगर आप किसी को मेहमान को दे दोगे ना प्लेट भर के, सचमुच वो खाली करेगा। एक तो होता है 2 चम्मच खाए, 3 छोड़ दिया, छोड़ेगा नहीं, शर्म का मारा चाहे छोड़ दे कि अगला ये ना समझे भूखा ही था। लेकिन खाएगा। टेस्ट इतना अच्छा। और क्या बेस्ट टाइम क्या है इसको खाने का? पंजीरी खाने का 5 बजे शाम को बहुत बढ़िया टाइम है। अच्छा। या सुबह सुबह 9-10 बजे, जैसे अच्छा। सूरज की पूरी बढ़िया होती है। अच्छा। और किस चीज के साथ ले सकते हैं इसको? दूध के साथ लेना चाहिए इसके साथ हमेशा, या फिर कुछ भी नहीं लेना चाहिए। कई लोग कुछ इसके साथ लेते हैं, ऐसी चीजें कभी नहीं। पंजीरी खाओ, दूध पी लो। मुझे याद है जब कोविड हुआ था, फर्स्ट वेव जब आई थी, तब मैंने घर पे बनाई थी पंजीरी। तो रोज शाम को हल्दी वाला दूध और साथ में पंजीरी लेते थे, और उसी से ही हमारी बहुत जल्दी रिकवरी हो गई। मतलब बाकी लोगों के कंपैरेटिवली बड़ी जल्दी हमने रिकवर भी कर लिया। और इवन कोविड के साथ भी हमारी बॉडी में कोई ऐसा नहीं है कि कुछ दर्द है या बुखार है, सारा काम भी साथ में चलता रहा। तो मुझे तो लगता है सर्दियों में पंजीरी सबको खानी चाहिए, और पंजाब में तो बनती ही है, पंजाबियों के घर की तो ये एक है ही है। अगर इसके अंदर ना मैडम पंचम हल्दी डल जाए ना, हाँ जी, सोने पे सुहागा। अच्छा। मात्रा थोड़ी पंचम हल्दी, जैसे उसमें अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, ये लकड़ी है, ये कोई हल्दी नहीं है, ये लक्कड़ है, इसका नाम है। अच्छा। दारू हल्दी, अम्बा हल्दी, काली हल्दी, पीली हल्दी और जंगली हल्दी, ये लकड़ियां हैं। पीली हल्दी तो उसमें 20 ग्राम रहेगी 100 में। अच्छा। और अगर ये डल जाए ना जी, टेस्ट तो जो आएगा, पर जो आनंद आएगा जीवन का, और रात को खा के सो जाओ आप। अच्छा। आप सुबह जब उठोगे ना, सुबह जब बॉडी आपकी उठेगी बेड से, तो आपको लगेगा कि मैं पहले जैसे ही जवान हूँ। अच्छा, एक और मैं हर्ब की बात करना चाहती हूँ, एक बेरी है जिसकी बात करना चाहती हूँ। मोदी जी ने जब उसके बारे में बोला तो उसके बाद वो काफी वायरल हो गया ये एक प्रोडक्ट, सी बकथॉर्न, और बहुत लोगों ने इसे लेना शुरू कर दिया, बहुत कंपनीज ने इसके जूस बनाने शुरू कर दिए। आपका क्या कहना है सी बकथॉर्न के बारे में? मैडम देखो, जो हमारे देश के नेता है, हाँ जी, ये एक अलग इंसान आया जिसने पहली बार ये देखा कि दुनिया को सेहत कैसे दे सकते हैं। उसने सेहत दी मैडम,
आयुर्वेद को आयुष डिपार्टमेंट दिया, होम्योपैथी को उसमें जोड़ा, नेचुरोपैथी, सिद्धापैथी सब जोड़ दिया, फिट इंडिया मूवमेंट बनाया। और देखो योगा को वर्ल्ड लेवल पे उसने फेमस कर दिया। इससे और कर क्या सकता है इंसान। और उन्होंने जब फौजियों को लेक्चर दिया, आर्मी को लेक्चर दिया, उन्होंने कई चीज़ों के बारे में बताया। एक तो उन्होंने एक बार बताया था मोरिंगा का वो परांठा बना के खाते हैं। तो उन्होंने एक दिन बोल दिया सी वक्तौन के बारे में। वो आर्मी को समझा रहे थे उसके फायदे। जितना बड़ा भंडार उनके पास है नहीं किसी के पास होगा। वो जब कभी बोलते हैं तो एक चीज के ऊपर ऐसा बोलते हैं कि दिमाग फट जाता है लोगों का कि यार वाकई सी वक्तौन ऐसी चीज है कि उसका एक जो बेरी है, एक बेरी 20 आंवलों के बराबर असर करता है। तो ये फायदे तो मैं नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि फायदे बताने वाले एकदम से जो मोदी जी ने फायदे बता दिए, उसके बाद जिसको देखो वो बना रहा है, फायदे बता रहा है। वो फायदे बता नहीं रहा, फायदा उठा रहा है उस बात। हाँ, सही बात है। अचानक से सी वक्तौन हर जगह, एक जगह सी वक्तौन ऐसे कैसे हो सकता है कि क्या उनके बोलने के बाद 10 दिन में ही रिसर्च हो गया इसके ऊपर? समय तो लगता है। मैं आपको बताऊं मैडम, हमारे इंस्टीट्यूट को अभी 30-32 साल हो गए हैं। अच्छा, खुले हुए। मैंने अभी आपसे बात की थी पहले भी, क्योंकि वो बहुत विद्वान वैद्य हैं, मैं उनकी बात हमेशा करता हूँ। वो हमारे पास जॉब करने आए थे और वो हमेशा आप देखोगे कुछ ना कुछ रगड़ रहे होते हैं, बस अच्छा। कुंडी में बना रहे होते हैं। तो ये सी वक्तौन उन्होंने 1996 में डायबिटिक पेशेंट्स को देना शुरू किया था। अच्छा। हमारे पास शुगर का बहुत पेशेंट है मैडम शुरू से ही। अच्छा। उन्होंने ना जी सी वक्तौन उस समय देते थे। अच्छा। मैं हमेशा उनको कहता था, मैं कहा सर ये क्या देते रहते हो, इतना खट्टा है, खाया नहीं जाता। कहते हैं गोयल साहब आपको समझ नहीं है इसकी। तो लेकिन समझ तो आ ही गई जब लोगों को दे रहे थे। किसी की शुगर के कारण आंखें कमजोर थी, बॉडी कमजोर थी, ये था। वो क्या करते थे, सी वक्तौन मंगाते थे और उसके साथ वो चिया सीड देते थे। इसका ना अकेले लेने का कोई फायदा नहीं है, मैं आपको बता दूं मैडम, इसका एक कॉम्बिनेशन है। अब क्या किया लोगों ने, इसको जूस बना दिया। हाँ, अब तो वो पूरा डाइल्यूटेड जूस है जो मार्केट में मिल रहा है। मैं नहीं कहता, सभी अपने घरों में विद्वान लोग हैं, सबने अपनी नॉलेज से बनाया होगा। लेकिन मुझे इतना पता है कि जब आप कोई जूस बनाते हैं तो जूस को कुछ समय तक टिकाऊ रखने के लिए उसके अंदर कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव तो डालना ही पड़ता है। तो वो जब प्रिजर्वेटिव डलेगा उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, तो वो चीज नहीं हो सकती जो होनी चाहिए। और दूसरा, उसको बेचने के लिए फिर उसका टेस्ट भी थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ता है। उसका कलर भी थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, खुशबू भी अच्छी आनी चाहिए। फिर बॉटल कैसी लगनी है, उसमें कंजूसी। जबकि बॉटल लगनी चाहिए प्योर कांच की, और कांच की बॉटल हो उसके अंदर उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अब प्लास्टिक की बॉटल में, प्लास्टिक की बॉटल 6 महीने डाल के रख दो, वो भी ऑरेंज है, बॉटल भी ऑरेंज हो जाएगी, उसका कलर पकड़ लेती है। खट्टी चीजों को तो कांच की बॉटल में ही रखना चाहिए। और देखो उसको खट्टा नहीं छोड़ते, उसका टेस्ट आता है बढ़िया, पियो। तो वो लोग ठीक है, अपने देश के लोग हैं। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी नई चीज आती है उसको टूट के पड़ते हैं। जैसे कोई कंपनी गाड़ी दे दे कि ये गाड़ी है, ये आ रही है, आ गई, टूट पड़ेंगे, चाहे ना लेने की इच्छा हो तब भी। तो मतलब ये ऐसे करके ना सी वक्तौन को एकदम से मतलब सबको लगा कि शायद अब जो कोठी खराब थी अब बन जाएगी मेरी। मोदी जी ने बोल दिया मैं अभी बना लूं। लेकिन जो चीज बनती है ना मैडम साइंटिफिकली, वो चीज बनती है इसकी कैप्सूल रूप में। 10 किलो के करीब मान लो सी वक्तौन ले लिया, ठीक है, उसको ड्राई कर लिया। उसके अंदर से जब हम एक्सट्रैक्ट लेते हैं, एक्सट्रैक्ट फॉर्म हम खुद ही मंगवाते हैं, तो एक्सट्रैक्ट जो होता है वो 10/1 का होता है। अच्छा। मतलब 10 किलो सी वक्तौन ले लिया, 1 किलो उसमें से निकलेगा जो एक्चुअल अपनी बॉडी के लिए है। अच्छा। बाकी सारा वेस्टेज है। 1 किलो वो ले लिया। और ऐसे ही हम चिया सीड लेते हैं। अच्छा। अब चिया सीड लोग लेते हैं, बहुत बढ़िया चीज है। मैं कहता हूँ 1 चम्मच लो, पानी में डालो, वो अच्छी सी खीर बन जाती है, उसको खाओ। उसके अंदर बढ़िया सा कुछ डाल लो, डालना है गोंद कतीरा डाल लो, मीठा डाल लो, जो आपको इच्छा लगती है डाल। लेकिन चिया सीड का जब एक्सट्रैक्ट निकलता है ना मैडम, वो 10 गुना ज्यादा होता है। अच्छा। तो फिर हम क्या करते हैं, 40 ग्राम चिया सीड, 60 ग्राम सी वक्तौन, दोनों का एक्सट्रैक्ट 60 और 40 की रेशो में बनता है। अब ये मैं फार्मूला बोल रहा हूँ, देखो अब ये भी कोई बना लेगा।
लेकिन इसके ऊपर मैडम 30 वर्ष की मेहनत है हमारे डॉक्टर साहब की। जब ये इतना इसका बोलबाला हुआ तो मुझे बोले कि गोल साहब देखा चमक गया ना प्रोडक्ट एक बार। मैं कहा सर चमका नहीं है, ये लोगों को वो कर दिया भ्रमित। चमकेगा तो वो सर जो आपने बनाया। हमने मैडम फिर उसको सी वक्तौन विद चिया सीड के नाम से रजिस्टर्ड करवा के फूड सप्लीमेंट में तैयार किया। अच्छा। और साथ में उसको हमने कैप्सूल रूप में बनाया। अच्छा। नथिंग कोई लिक्विड, कैप्सूल रूप में बनाया। सी वक्तौन और चिया सीड का कॉम्बिनेशन हमने उसको दिया सी वक्तौन विद चिया सीड। उसका कैप्सूल बना मैडम, और उसकी कीमत पता है कितनी है? 69 रुपीज पर कैप्सूल। अच्छा। ये नहीं है कि 600 रुपए की बोतल। उसको क्या देंगे हम? 500-600 में मैडम सी वक्तौन है ये। कैसे आ सकता है? नहीं आता। क्या फायदा होता है इससे? बेनिफिट तो मैडम पैर से लेके सर तक। अच्छा। 2 चीजें हम देने में कामयाब हुए। एक तो अपना च्यवनप्राश, हाँ जी, एक्शन प्राश के नाम से जो है, एक ये। अच्छा। ये तो हम देते ही थे, अब हमने पब्लिकली कर दिया सी वक्तौन विद चिया सीड। अच्छा। इसका जो बेनिफिट है, नंबर 1, जो इंसान हर वक्त कहता है शरीर थका रहता है, पौड़ियाँ चढ़ते हुए, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांस फूल जाती है, और थोड़ा सा चल लें अगर पैदल तो बस ऐसे लगता है कि यार क्यों पैदा हुए थे हम। और जो लोग बिल्कुल थक जाते हैं दिमागी तौर पे, किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम है, किसी को सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, किसी के घुटनों में दर्द है, किसी के शुगर बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, शुगर के कारण नपुंसकता आ गई है महिलाओं में, पुरुषों में, रोमांस लाइफ खत्म हो गई है, वो सारी चीज़ें जो है ये दोबारा से, जैसे ना ये जड़ी बूटी की, हाँ, जैसे एक पौधे को पानी देने वाली बात है कि वो दोबारा से प्रफुल्लित हो जाए, हरा भरा हो जाए, ऐसे शरीर को ये फायदा करता है। और ये हम हमेशा देते थे सारे मरीजों को, जो हमारे पेशेंट है वो जानते हैं कि ये तो पहले ही हम खाते थे, लेकिन अब ये पब्लिकली जब हुआ तो हमें ये पब्लिक करना पड़ा। इसमें 2 ही बातें हुई, पुण्य नाले फलियां। नाले से एक तो हम प्रोडक्ट देने में कामयाब हुए, हमारा एक प्रोडक्ट स्टैब्लिश हो गया, और दूसरा इससे लोगों की दुआएं मिलती हैं कि कम से कम हमें सी वक्तौन मिला, चिया सीड के साथ असली तो मिला।